करिए। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात कर लेते हैं। यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और डिफेंस स्टॉक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स Q4 के नतीजे आए। 13,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश फ्लो और 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री इंक्रीज। इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब है शायद यहाँ इंजिन्स जो हैं वो अब HAL ने अकाउंट करना शुरू कर दिया है। तो डीलर्स को लगता है कि यहाँ से नतीजों के बाद 4800-4850 तक के लेवल आ सकते हैं 2-4 दिनों में। और फ्राइडे को 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो डीलर्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए और काफ़ी सारे HNI जो ऑलरेडी काउंटर पे बुलिश है यहाँ पोजीशंस ऐड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिसी बाजार यहाँ ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है और डीलर्स को लगता है जो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ डोमेस्टिक फंड्स बना रहे हैं शायद BTST की रणनीति यहाँ बन सकती है। 1780 से लेकर 1790 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ डीलर्स खरीदारी का मूड बना रहे हैं। ओके, PB फिनटेक यहाँ पर एक बाइंग का मौका और HAL यहाँ पर भी बाइंग का मौका डीलर्स की तरफ से, ये दो स्टॉक्स पर नजरिया। चलिए BTST STBT ट्रेड से शुरुआत करते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें, BTST STBT? BTST। और मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए अंतलांग से। स्टॉक का नाम है MCX, ट्रेड कर रहा है 6.97 पर और स्टॉक होना चाहिए 6.47, करीब 50 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 6,300 की पॉसिबल है MCX। ओके, गावा सर ने MCX दिया कल के लिए। आप बताइए मानस जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? तो देखिए खरीदारी करेंगे जी। खरीदारी करेंगे टीटागढ़ में अगर आप पैटर्न देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। टीटागढ़ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 789 का स्टॉप लॉस लगाएंगे टीटागढ़ के फ्यूचर में और टारगेट सेट करेंगे 845। ओके चंदन, आप क्या कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल अनुज जी, देखिए हमने HAL की पहले बात की थी, वो तो एक काउंटर रहेगा जो स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव फर्टिलाइजर नेम में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और मेरा ऐसा मानना है कि फैक्ट एक काउंटर बन सकता है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बने। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे हाई साई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है और इसका जो एक 825 का हर्डल था वो अब डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 825 का सपोर्ट लगाना चाहिए। ऊपर में 865-870 तक के टारगेट फैक्ट में मिलने चाहिए और मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर है वो अगले आने वाले कुछ दिनों में मोमेंटम में बनने चाहिए। ओके, फैक्ट चंदन जी की तरफ से आते हुए कविता जी, आप बताइए कल के लिए क्या पिक कर रही हैं आप, STBT या BTST? श्रेया BTST ही लेकर जाएंगे और मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड यहाँ बहुत अच्छे मूव एक्सटेंड होना चाहिए। दिसंबर का जो पीक है उसके ऊपर आज काउंटर ने विद वेरी गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1850 1880 के प्राइस टारगेट एज अ स्विंग ट्रेड आप इसे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अंटिल काउंटर 1600 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। इसमें आप बाइंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट फॉर 1 or 2 days मुझे लगता है 1850 1880 तक आनी चाहिए। ओके, राजेश जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, मेरी नजर IT पे है। मुझे लगता है कि जिस तरह से कल और आज 2 दिन पॉज मिला, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और उसमें से मेरा पिक रहेगा TCS। 3,550 पे है। 50 डे में के ऊपर इसने क्लोज दे रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रैक्शन मिलेगा, रिस्क भी कम है। तो 3,520 का यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के TCS बाय करे। इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 3,640 का, जो रिसेंट हाई था, एक बार के लिए वो रिटेस्ट करेगा। ओके चलिए, तो ये इस समय TCS। मीनवाइल वो जो न्यूज़ थी HCL टेक की, वो थोड़ी सी अब क्लैरिफिकेशन है कि वो HCL टेक की ही सब्सिडरी है। तो वो लिस्टेड स्टॉक का जो रिएक्शन था